आए हैं। मिल गया आपको? दूसरा पेज है, मिल गया। और हाँ, यही वाली है। हाँ, फिर मंगाइए। भगवान तुम्हारे मंदिर में हम तुम्हें रिझाने आए हैं। चरणामृत लेने को भगवन कोई पात्र हमारे पास नहीं। चरणामृत लेने को भगवन कोई पात्र हमारे पास नहीं। इन दो नयनों के प्यालों में दर्शन की चाहत लाए हैं। साधन है, सब भगवान की दी हुई है। इसलिए भक्त कहता है जो भी हम अर्पण करने आए हैं वो आपका ही दिया हुआ है। तुमसे लेकर क्या भेंट धरे भगवान तुम्हारे चरणों में। तुमसे लेकर क्या भेंट धरे भगवान तुम्हारे चरणों में। तुम दाता हो, हम भिक्षुक हैं, संबंध जताने आए हैं। भगवान तुम्हारे मंदिर में हम तुम्हें रिझाने आए हैं। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आए हैं। यज्ञ हवन भगवान की बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि इससे उनकी सृष्टि में जो दिव्य सत्ताएं हैं, देवी देवताएं हैं, उनको भोग मिलता है आपकी आहुति से, आपके मंत्रों से। सेवा में कोई वस्तु नहीं, सेवा में कोई वस्तु नहीं। हरि खाली हाथ चले आए, हरि खाली हाथ चले आए। जय बोलिए सभी ऋषियों मुनियों की जय, गंगा मैया की जय, भारत माता की जय। वही नर नारी धर्मात्मा होते हैं जो कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञ माने जिन्होंने हमारे लिए कुछ भी किया हो, उनको कभी न भूलना, उनके प्रति सदा। पिताजी का शुभ नाम है आदरणीय श्री करमचंद जी मल्होत्रा जी, जो वैकुंठवासी हैं, स्वर्गवासी हैं, उनको स्मरण करते हुए हम सब यहाँ पावन यज्ञ करने जा रहे हैं। वर्षी एक तरह से जो हरेक को करना चाहिए, उनके किसी दिन पर या जन्मदिन या पुण्यतिथि तो उन्हें स्मरण करना चाहिए। 16 श्राद्धों में भी उन्हें स्मरण करना चाहिए। और उनकी तिथि आज ही की तारीख थी जब वो इस जगत से, इस नश्वर शरीर से वो आगे बढ़े थे। और आइए अब ये संकल्प हो रहा है, आपके हाथ में पुष्प हो, कोई फल हो या कुछ द्रव्य भी, धन राशि भी थोड़ा सा रखें। कोई फ्रेश फ्रूट कोई रखा हो अंदर, है ना? फ्रिज में कोई फल रखा हो, है ना? बड़ों के आशीर्वाद से हमारा परिवार फलता फूलता है, आगे बढ़ता है। इसलिए जब विवाह होता है, बहुरानी घर को संभालने लगती हैं, तो वेद मंत्र से गुरुजन कहते हैं
पितृभ्यश्च नमस्कुरु। हे देवी, इस घर को संभाल के रखना, और जो हमारे पितृगण हैं, जो पितृलोकवासी हैं, स्वर्गवासी हैं, उनको भी स्मरण करना, याद करना। तो रजनी बहन जी नीचे से हाथ लगाइए, आप पतिदेव के साथ हथेली पे लगाइए। हाँ, ऐसे आशीर्वाद जी, अशीजा जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम तत्सत् श्रीर्ब्रह्मणो द्वितीये प्रहरार्धे रथंत्रादि द्वात्रिंशत्कल्पानां मध्ये अष्टमे श्री श्वेतवाराह कल्पे स्वयंभुवादि मन्वंतराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वत मन्वंतरे सत्यत्रेता द्वापरान्ते कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बुप्लक्षादि सप्तद्वीप मध्यवर्तिनी जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते ब्रह्ममनु। और इस भूमि का दर्शन कीजिए, आर्यावर्त भारतवर्ष, जिस भूमि में जन्म लेना, ऐसे धर्म कर्म को माँ बाप की गोदी में ही बच्चा यहाँ सीखता है, यहाँ जन्म लेते ही। और देखिए, बड़ों के आशीर्वाद से अब तो हमारे मल्होत्रा परिवार के पुत्र पुत्रवधू अन्य अन्य देशों में विदेशों में भ्रमण करते हुए ये देख रहे हैं कि ये जो धार्मिक परंपराएं हैं हमारे भारतवर्ष में कितनी मूल्यवान हैं। तो उस भूमि का दर्शन कीजिए हथेली के फल फूल के साथ में। ब्रह्म मनु व्यास जैमिनी दयानंद प्रभृति मुनिजन सेविते स्वतंत्रे अस्मिन् प्रधानमंत्रिणा श्रीमता नरेंद्र भाई दामोदर दास महोदयन प्रशासिते स्वतंत्रे भारते वर्षे हरियाणा प्रांत अंतर्गते अस्मिन् सोनीपत मंडले। ये जिला सोनीपत हो गया ना, पहले ये रोहतक था शायद, है ना। हाँ, सोनीपत मंडलांतर्गते गोहाना नगरे अस्मिन् निजे नवनिर्मित गृहे। बहुत बधाई हो आपको कि मैं आपके नए घर में आज पहली बार आया हूँ, तो और यज्ञ करवा रहा हूँ और संकल्प में आपको बिठा रहा हूँ। अस्मिन् नवनिर्मिते गृह मंदिरे अद्य 82 वैक्रमाब्दे 2082वां वैक्रमाब्द चल रहा है। वैक्रमाब्दे दक्षिणायने भास्करे, सूर्य भगवान दक्षिण में हैं। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मासे, भगवान कृष्ण ने कहा कि महीनों में मैं मंगशिर का महीना। तो रजनी बहन जी, आपने ये जो यज्ञ करवा रही हैं आज मंगशिर के महीने में, बहुत अच्छा महीना। तो पिताजी का दिन भी बहुत अच्छे उसमें आ रहा है ना, मंगशिर के महीने में। मार्गशीर्ष मासे शुक्ले पक्षे सप्तम्याम तिथो धनिष्ठा नक्षत्रे गुरुवासरे अहम। तो मल्होत्रा साहब, हम लोग गोत्र क्या लगाते हैं? कश्यप, कौशल। बोलिए ओम तत्सत अहम अत्र कौशल गोत्र उत्पन्न श्रीमताम पितामह, तो दादाजी का नाम सेवाराम महोदया नाम पौत्र अत्र पूज्य पिता महोदय करमचंद महोदया नाम पुत्रो हम सुरेश नामधेय निज धर्म पत्नी रजनी सहित अद्य निज पितुः वैकुंठवासी स्वर्गीय पितृमहोदया नाम पुण्यतिथौ तेषाम् आशीर्वाद लाभाय अनेन यज्ञेन अस्माकं परिवारस्य गृहस्य भविष्य निर्माणं भवतु इति पितृ आशीर्वाद प्राप्तये इदं यज्ञ कर्म करिष्ये। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। आप आराम से पति पत्नी मेरे पास में आइए उधर से। ओम ध्रुवासी ध्रुवोऽयं यजमानो अस्मिन् आयतने प्रजया पशुभिर्भूयात् घृतेन द्यावा पृथ्वी पूर्येताम्। फल फूल आप लाए थे यार, थाली लाए उधर, फल फूल लाए। हाँ, थाली ले आओ बहन जी, वो थाली फल फूल की थाली जिसमें संकल्प रखा है ना, वो लाइए। हाँ, जो संकल्प किया था ना अभी आपको, हाँ, इस, हाँ लाइए यहाँ ले। ओम ध्रुवासी ध्रुवोऽयं, यहाँ ध्रुवोऽयं यजमानो अस्मिन्। आप बहन जी ये प्लेट पकड़ेंगी और मल्होत्रा साहब आप मुझे इसमें से हल्का सा टीका लगाइए, बस टच करके लगा दीजिए, लग जाएगा, बस हो गया होगा। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते, इस उंगली से चावल के दाने।
देवान यज्ञेन बोधय। साहिल जी थोड़ा जल देना। अस्मिन् आयतने प्रजया पशुभिर्भूयात् घृतेन द्यावा पृथ्वी पूर्येताम् इंद्रस्य छदिरसि। बड़ों के आशीर्वाद से भगवान सब कुछ आपको दे रहे हैं। तो मल्होत्रा साहब आप मुझे माला पहना दीजिए। और बहन जी आचार्य पत्नी का भी तिलक कर दीजिए। इनके आने से आपको सुविधा हो रही है ना। इन्होंने घर में हवन करना था, इनका घर का समय है हवन का, तो देखो इनको हवन करने के लिए गुहाना लाए हैं हम। और आते ही हवन की ड्यूटी इनको दे दी गई। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे आई। माला है ये। पूज्य पिताजी को टीका करना था और एक माला पहना दिया पहले से। आप भी थाली पकड़ो। ओम श्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धया हूयते हवि। माला पहने हुए ये मैं इन दोनों को दूंगा, तो इस माला को हाथ लगाइए आप दोनों और थोड़े पुष्प। ओम श्रीश्चते। अब पुष्प अर्पण कर दीजिए, प्रणाम कीजिए। बस अब आप मेरे पास आइए। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्। बड़ों का आशीर्वाद सदा इन पुष्पों के रूप में, इन मंत्रों के साथ इस परिवार में आए। तो बिटिया रानी तो अभी आई नहीं, आएगी। हाँ, तो बेटे बहू तो हमारे साथ जुड़ेंगे। वहाँ से जहाँ भी गए, थाईलैंड घूमने गए हैं, कोई बात नहीं। संतान हमारे संस्कारों के साथ जुड़ी हो तो कार्यवर्षात कहीं भी हो तो हमारे साथ ही है। योगेश जी, स्वाति जी, और पोती का नाम क्या रखा है? विशा, त्विशा, त्विशा। बहुत सुंदर। तो ये परिवार सदा फलता फूलता रहे। अब ये दीपक यहाँ रखा है भूषण जी, ये दीपक हाँ ये रख दो। ये जला के यहाँ रखना है ना एक दीपक। हाँ, एक दीपक जला के यहाँ रख दीजिए। ओम, पहले आचमन कर लेते हैं। आचमन रखा है, आचमन कीजिए। ओम। एक कटोरी भूषण जी मुझे दे दीजिए, मैं भी यहाँ आचमन करूं। भूषण जी को दोनों वो पकड़। ओम अमृतोपस्तमसि स्वाहा। पी लीजिए, दोबारा लीजिए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। एक बार और लीजिए। ओम सत्यम यश श्रीरमयी श्रीशताम स्वाहा। थोड़े से जल से हाथ को बगल में शुद्ध करें। देश की सभी नदियों का स्मरण करें, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी, सब रस लेकर के हमारा कल्याण करने के लिए चारों तरफ से इस आचमन में, इन कलशों में, यज्ञ में जब हम बैठते हैं उसी का अमृतत्व लेते हैं। बाएं हाथ में जल, दाहिने से अंग स्पर्श। रजनी बहन जी आप लीजिए आचमन। आचमन उनको दे दो ना आचमन करने के लिए, यजमानों को कराओ पहले। ओम वांगमास्य अस्तु मुख में। ओम नसोर में प्राणो अस्तु नासिका। ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु कानों में। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु कंधों में। ओम बाहुर में बलमस्तु घुटनों में। ओम उर्वोर्मोजो अस्तु छिड़का। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तनवामि सह सन्तु। ये जरा सुवर्ण मौली बांधो, पति पत्नी दोनों को मौली बांध दो। और बहन जी को भी बांध देना। बहन जी का शुभ नाम क्या है? कृष्णा जी। कृष्णा जी। और इनका नाम क्या है? वर्षा जी। हाँ, देखिए बाबूजी की 4 संतानें तो यहाँ मुझे मिली गई है ना। हाँ, तो ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणा। दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। आशीर्वाद। हाँ। ओम देवानां भद्रा सुमतिर्यजूयताम। सभी दिव्यात्माएं मल्होत्रा परिवार में आशीर्वाद बरसा रही हैं कि आज आपने पूज्य पिताजी की स्मृति में ये पावन पुण्य कर्म अपने घर में
उपस्थित किया है। आप व्रती बन रहे हैं, मौली बांध रहे हैं। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। दीदी, एक दीदी हैं, एक बहन है ना, ये छोटी हैं, आपसे छोटी। बहुत बढ़िया। देखो, हाँ, हमारी संस्कृति महान है। हम कहीं भी रहते हैं, अपनों के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और धर्म कर्म हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम जहाँ भी हैं वहीं से दौड़े दौड़े आते हैं। तो आज भैया भाभी के पास आप लोग आ गए हैं ना, बहुत अच्छी बात है। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। वेद माता कहती हैं कि जो लोग व्रत लेते हैं पुण्य कर्म का, उन्हें दीक्षा मिलती है, उन्हें इस तरह के अवसर मिलते हैं कि वो आगे से आगे बढ़ते रहें। तो पूज्य माता पिता जी के आशीर्वाद से ये परिवार गुरुजनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है। अब दीप जलाइए, एक दीपक जला के पूज्य पिताजी के सामने रखना है मल्होत्रा साहब। एक दीपक वहाँ रहेगा, आपने 2 बनाए हैं ना? हाँ, ठीक है। ओम, हाथ जोड़िए, सभी दीपक का दर्शन करें। ओम यत्र ज्योतिरजस्रम यस्मिन् लोके स्वरहितं तस्मिन् मां धेहि पवमान अमृते लोके अक्षित इंद्रायंदो परिश्रव। दीपक में अग्नि देवता आके उपस्थित होते हैं हमारे पुकारने पर, प्रज्वलित करने पर। अंतरिक्ष में भी आप देखिए कि सूर्य भगवान प्रकट हो गए। सुबह का समय कितना प्यारा समय है, सूर्य भगवान का प्रकाश, और आपके इस नए घर में चारों तरफ से प्रकाश आ रहा है। आशीर्वाद आज यज्ञ में मिल रहा है। तो भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना में मन लगाना है। ये जो प्रार्थना पुस्तिका वैदिक योगाश्रम हरिद्वार की आपको दी है, इसमें 11वें पेज में देखिए प्रार्थना के मंत्र हैं और उसका अर्थ भी है। तो आप हमारे साथ में पाठ में मन लगाएंगे, प्रभु को पुकारेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दूरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। आप सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता हैं, सबके कष्टों के निवारक अंतर्यामी त्राता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए, प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसि सदा धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। आप ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुखमय जग को बनाते हैं। सूर्य चंद्र लोकादिक को रचते और टिकाते हैं। पहले थे अब भी आप हैं, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा आपको पाए हम अंतर्यामी, पाए हम अंतर्यामी। ओ
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। आप ही आत्मज्ञान बलदाता सुयस विज्य जन गाते हैं। आपकी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। आपकी भक्ति ही जीवन है, मरण आप विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु आपसे लगन लगाने में, आपसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवा यह विषा विधेम। आप ही अपनी अनुपम माया से जगत ज्योत जगाते हैं। मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रकटाते हैं। हृदय के आसन पर आपको श्रद्धा से बिठलाते हैं। भक्ति भाव की भेंटें लेकर चरणों में हम आते हैं, चरणों में हम आते हैं। ओम ये नद्योरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वहस्तभितं येन नाक यो अन्तरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रवि चंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर आपने कौशल अलख लखाया है। विश्व विधाता पोषक जान कर सदा आपका ध्यान करें। शुभ भावों से प्रभु आपके भजनामृत का पान करें, भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते नत्वदेतानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिणाम्। कोई भी नहीं बड़ा आपसे, सब में आप समाये हैं। यजन आपका करके ही सब पूर्ण काम हो पाए। हे सर्वोपरि विभो आपने विविध विश्व सजाया है। हेतु रहित अनुराग दीजिए, यही भक्त को भाया है, यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता धत धामानि वे
यत्र देवामृतमान शानस्त्रितीये धामन्यधैर्यन्त। आप ही गुरु पिता है सबके, पाप पुण्य फल दाता है। आप ही सबके सखा बंधु हैं, शुभ अशुभ के जाता है। भक्तों को इस भवबंधन से आप ही मुक्ति प्रदाता है। आप अद्वैत महाप्रभु अज सर्वकाल के जाता है, सर्वकाल के जाता है। ओम अग्नेय सुपथा राय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोऽध्यस्मजुहुराणमीनो भूयिष्ठं ते नम उक्तिं विधेम। आप ही स्वयं प्रकाश स्वरूप प्रभु सबके सृजनहार हैं। रसना निश दिन रटे आपको, आप ही जीवन सार हैं। अग अनर्थ से हमें बचाते, रहना हरदम दया निधान। अपने भगत जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान, दीजे यही विशद वरदान। हे सच्चिदानंद स्वरूप, परम करुणा के सागर यज्ञमय प्रभु, आप अनादिकाल से अपने इस सृष्टि का निर्माण अपने पावन संकल्प से करते हैं प्रभु। ब्रह्मा के रूप में आप सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं, और प्रभुदेव आप शंकर के रूप में सभी अशुभों का निवारण करते हैं, सृष्टि को कारण में विलीन भी करते हैं। आपकी जब कृपा होती है तभी जीवों को नर नारी के रूप में सुंदर मानव चोले में जन्म लेने का सौभाग्य मिलता है। हम सब इस वरदान के लिए पावन यज्ञ वेदी में बैठकर सर्वप्रथम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आज हमारे इस प्रिय गुहाना नगरी के विशिष्ट व्यक्तित्व श्रीमान सुरेश जी और श्रीमती रजनी जी मल्होत्रा जी अपने पूज्य पिताजी के वर्षी के उपलक्ष्य में, पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अपने गृह मंदिर में यज्ञ दरबार लगाकर आपके भजन कीर्तन का इस पावन अनुष्ठान करने जा रहे हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रदत्त सभी साधनों को आपका अनुग्रह मानते हुए अपनी पवित्र कमाई से सभी देवी देवताओं की पुष्टि के लिए प्रभुदेव अपनी मंगलमयी आहुति चढ़ाने जा रहे हैं। आपने चारों वेदों में यज्ञ के माध्यम से नर नारी को अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आदेश दिया है। प्रभु, इनके हृदय में जो भी शुभ कामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं, इनकी दोनों संतानें पुत्र और पुत्री अपने अपने परिवारों में प्रजा को प्राप्त करें, धन धान्य को प्राप्त करें, अपने वंश को प्राप्त करें, यश कीर्ति को प्राप्त करें, इन्हें दीर्घ आयु की प्राप्ति हो। और प्रभुदेव जीवन में जो अध्यात्म का पथ अपनाते हुए मल्होत्रा जी ने और उनके श्रीमती जी ने अपने इस जीवन के पथ पर सदा धर्म कर्म की सेवा में मन लगाया हुआ है, उसमें इन्हें सफलता प्रदान करें। यही आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उन्हें पूज्य माता जी पिताजी ने जीवन काल में जो संस्कार दिए, जो प्यार दिया, जो मार्गदर्शन दिया, जो साधन दिए, उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पूज्य पिताजी की महान उच्चतम सद्गति और उनके आशीर्वाद से मल्होत्रा परिवार उन्नति करे, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, हम सबका बेड़ा पार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। इसी पुस्तिका में तीसरे पेज में
आप देखिए गायत्री का अर्थ है, वो आप सब हमारे साथ गायत्री का अर्थ गाने जा रहे हैं। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। सबने बोलना है, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सब बोले, तेरा महान, बहुत अच्छा, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। सृष्टि की वस्तु तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। तेरा ही धरते मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। श्रेष्ठ मार्ग पर चला, धर्म मार्ग पर चला। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इस संसार में बहुत सारा जो अनुभव है उसमें सत्य और असत्य का मेल दिखाई देता है, लेकिन जो भगवान की शरणागति में रहते हैं वो भगवान के सत्य से जुड़ जाते हैं। तो जहाँ सत्य आता है वहीं उनका अनुग्रह, चित्त भी, चेतना भी आती है, बोध का आगमन होता है, विवेक का आगमन होता है, फिर पुण्य कर्म होते हैं और आनंद का प्राकट्य होता है। तो हम बहुत वर्षों से ये चाह रहे थे कि हमारी बहन रजनी जी सत्संगी हैं, इनको कोई खुला सा बढ़िया सा घर मिलना चाहिए। एक बार ताली बजाइए। तो बिटिया रानी भी आ गई। बेटा नाम भूल गया, क्या नाम? स्मृति जी। स्मृति जी को भी बधाई हो, आपका मायका अच्छा बन गया। तो बच्चे नहीं आए साथ में? आज स्कूल का दिन है, तो ये कृपा हुई है ईश्वर की। तो आइए आप प्रार्थना पुस्तिकाएं हमें लौटा दीजिए, क्योंकि पैरों में पड़ेंगी, क्योंकि हवन का समय आ रहा है। तो आप दीपक से जला लीजिए मल्होत्रा साहब। सभी हाथ जोड़ें। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना ध्याया दधे। स्थापना कर दीजिए और आप भी आराम से अपनी जगह में बैठ जाइए। करबद्ध होकर अग्नि देवता का दर्शन करते हुए कि हे ज्योतिर्मय प्रभु, आपकी कृपा हमारे इस नवगृह में बने, हमारे परिवार पर बने। ओम उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च। अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा
यजमानश्च सीदत। अब समिधा ले लीजिए, हाथ में घी लगी हुई समिधा। ओम अयंत इत्म आत्मा जात वेदस्ते निधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्दीन समीधय स्वाहा। इदमग्रे जात वेदसे इदन्न मम। दूसरी ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे। इदमग्ने जातवेदसे दन्न मम। तीसरी समिधा ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठय स्वाहा। इदमग्ने अंगिरसे दन्न मम। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये जो 3 आहुति आप चढ़ाते हैं, तीनों तापों का समन करती। दैहिक और दैविक और भौतिक ताप, 3 आहुति चढ़ा के आपने यज्ञ भगवान से सुरक्षा प्राप्त करनी होती है। अब चम्मच लीजिए हाथ में। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्दीन समीधय स्वाहा। इदमग्ने जात वेदसे दन्नम। और सभी भक्तजनों से मेरी प्रार्थना है, मंत्र के अंत में हम बोल रहे हैं स्वाहा, तो आपकी वाणी भी हमारे साथ मिलनी चाहिए। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्दीन समीधय। इदमग्ने जात वेदसे दन्न मम। इसी तरह से आपने स्वाहा बोलना है। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्दीन समीधय। इदमग्ने जात वेदसे दन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्दीन समीधय। इदमग्ने जात वेदसे दन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्दीन समीधय। इदमग्ने जात वेदसे दन्न मम। बहुत अच्छी बात है वर्षा बहन जी, आप भी बैठिए, और अगर दीदी भी आ सकती हूँ तो अगर आपको भी दिक्कत न हो तो वो भी बैठें। अच्छा रहेगा कि आज पिताजी का दिन है तो उनकी संतान बैठकर हवन करें। यही हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे सदा उन्नति करें, और उन्नति का मूल धर्म है। धर्म कर्म करेंगे। कोई पतला आसन इनके पैरों पे रख दो, जमीन खाली ठीक नहीं लगती, कोई पतला आसन हो तो रख देना। गद्दे, हाँ आ गया आसन। स्मृति इधर बैठ जाओ। अब सामग्री अर्पण होने जा रही है। पहले जल सिंचन होगा पूर्व दिशा में। इनको दे दो, वर्षा जी को दे दो। वर्षा जी, इनकी बेटी बहन जी को दो ना। आपका नाम वर्षा ही है ना? हाँ, तो आपने इधर जल सिंचन करना है, जिधर कह रहे हैं हल्का सा हाथ कर दीजिए। ओम अदितेनुमन्यस्व। बस उधर से रजनी जी आप करें। ओम अनुमते, हाथ से कीजिए, छींटे से कीजिए। अनुमतेनुमन्यस्व। स्मृति आप करो।
ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। तो ये पैदा हो गई थी ना जब दादाजी थे, स्मृति है ना। अच्छा, छोटे रहे होंगे काफी। हाँ, कितने वर्ष? बहुत अच्छा। तो आज बेटा याद करने का दिन है, बड़ों को याद करने का। ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपूके तन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। कांता जी आप कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। हाँ, चलिए। चारों तरफ यज्ञ देवता के हवन कुंड के चारों तरफ अपनी श्रद्धा का जल आप सिंचन कीजिए और पूरी पृथ्वी माता का ध्यान कीजिए कि पृथ्वी माता की गोदी में ही हमें जीवन मिला हुआ है और एक अच्छा घर। मानो आज सिंचन में तो ये जो आपका प्लॉट है ना जिसमें ये कोठी बनी, उसकी चारों दिशाओं का ध्यान कीजिए कि चारों दिशाओं से यज्ञ भगवान इस घर में हमारी रक्षा करते रहें। तो ये हम जल सिंचन कर रहे हैं और सभी दिशाएं कितनी अच्छी हैं कि जिधर जाओ उधर ही उजाला है और पड़ोसी लोग भी अच्छे मिले आपको, है ना। पड़ोसी बड़े बड़े शहरों में पड़ोसियों का बड़ा कष्ट है। तो ग्वाना नगरी बहुत अच्छी है भूषण जी। यहाँ जिधर जाओ अपने लोग मिलते हैं। अब चम्मच लीजिए मल्होत्रा जी, पहली आहुति अग्नि देवता को उत्तर दिशा में दीजिए। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नेदं नमः। अब दक्षिण में ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। बीच में ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। अब सामग्री अर्पण होगी साथ साथ में। दोनों बहनें हैं, भैया भाभी आप हो गए और स्मृति जी हो गई। तो जिनको भी जगह मिलती है पास में वही आहुति चढ़ाएंगे। बाकी लोग वहाँ पात्र में, हमारे खान जी आप पात्र में चढ़ा दीजिएगा दोनों जने वहाँ। जब हम यहाँ स्वाहा बोलें आप वहाँ चढ़ाइए। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा। स्वाहा बोलते हुए देना है। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ये थाली लीजिए, थाली में भी चढ़ा सकते हैं। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसीन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। वो परिवार भाग्यशाली होता है जो सूर्योदय के साथ अंतरिक्ष में सूर्य भगवान के दर्शन करता है और अपने घर में यज्ञ भगवान के दर्शन करता है। आज मल्होत्रा परिवार में यही हो रहा है। ऊपर देखो तो सूर्य भगवान दिखाई देते हैं और सामने देखो तो अग्नि देवता प्रकट है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। अब प्राणों की आहुतियां हैं। यज्ञ करने से, आहुतियां देने से, तरह तरह की औषधि पवित्र घृत आदि देने से प्राण देवता प्रसन्न होते हैं। आप निरोग रहते हैं, परिवार में आयु लंबी होती है। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय नमः। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय इदमादित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदमग्निवायवादित्येभ्यो प्राणापानव्यानेभ्यः नमः। ओम आप ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। एक बार सभी श्रद्धा से गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब हम इस जो स्मृति दिवस है, वर्षी है, उस पर में पुण्यतिथि पर जो श्रद्धा की, देखिए बड़ों के प्रति हमारी श्रद्धा, इसी से श्राद्ध शब्द बना है। दिल में श्रद्धा हो तभी बाहर श्राद्ध होता है। तो दिल में श्रद्धा, हमारे श्रद्धेय सुरेश मल्होत्रा जी, रजनी जी जीवन काल में भी बहुत श्रद्धा से माता पिता जी की आज्ञा का पालन करते रहे। गांव में कहावत है ना, भाई घी चढ़ा दीजिए, थोड़ा 2-4 आहुति घी चढ़ा दीजिए, अच्छी तरह से घुमा दीजिए और चढ़ाइए। सामग्री ज़्यादा चढ़ गया ना, अब पीछे कोई भी सामग्री नहीं चढ़ाएंगे, जो आपका चढ़ गया है उसे आराम से लाइए दीजिए। कांता जी आप धीरे धीरे चढ़ाते रहना। पीछे जिन्होंने चढ़ाया है आपकी दैनिक आहुति हो गई, दे दीजिए, पूरा हो गया। अब क्योंकि हम आइए, हमारे मल्होत्रा जी आपका कल जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो हमारे यश जी को। देखो इनके जन्मदिन पे भी हम आ गए, बहुत अच्छी बात, आशीर्वाद आशीर्वाद। सौभाग्यवती हो। हाँ नहीं, हमारी देवी जी ने रास्ते में याद दिलाया, कहती हैं हम गोवाना जा रहे हैं, हमारे यश मल्होत्रा जी का जन्मदिन है, आइए। कर्नाटक जी बहुत अच्छा। तो बहुत सुंदर, कर्नाटक जी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपकी नगरी में आने का सौभाग्य मिला, आशीर्वाद आशीर्वाद। अरे वाह, देखो कितनी सौभाग्य की बात है। क्या नाम है कन्हैया जी? नाम बताओ। आपका क्या नाम है? नाम बताओ। भविष्य। टीका लगा देते हैं आपको, है ना? बस बस, बहुत अच्छी बात, बस सुखी रहो भविष्य। तो देखिए, स्मृति दिवस मनाना, जो पुण्यतिथि मनाना, ये बहुत जरूरी है और इसी को श्राद्ध कहा गया है। बड़ों ने आपके लिए जो कुछ किया उतना तो आप कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन थोड़ा तो कीजिए, कम से कम उन्हें स्मरण रखिए। सुबह उठकर जब भगवान को प्रणाम करें, गुरुजनों को प्रणाम करें, दिवंगत माता पिता जी को, जो भी आपके पूर्वज दादा दादी हैं, जो जीवन काल में जिनकी गोदी में आप रहे हो, उन्हें जरूर प्रणाम कीजिए। और जब ऐसा दिन आए तो उस दिन अपने घर में कोई न कोई अनुष्ठान जरूर कीजिए, दान पुण्य कीजिए। और इसी तरह से साल में एक बार 16 श्राद्ध आते हैं। ये हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी तरह से साइंटिफिक तरीके से रखे, असोच के महीने में आते हैं। तो उन दिनों जरूर जो तिथि बनती है, उस तिथि में भी कोई न कोई स्मृति का कार्य करना चाहिए। उसी को कहते हैं श्राद्ध, श्रद्धया। अब जो अगली आहुति, रजनी जी कोई प्रसाद आपने बनाया हो चढ़ाने के लिए, आप वो प्रसाद चढ़ाएंगे, क्योंकि ये पूज्य पिताजी की स्मृति में जो विशेष आहुति है वो हम कराने जा रहे हैं। आप प्रसाद चढ़ाएंगे, बाकी सब लोग घी सामग्री चढ़ाते रहेंगे। ओम श्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धया हूयते हवि श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसे स्वा। मल्होत्रा जी आपने तो घी चढ़ाना है, रजनी जी प्रसाद चढ़ाएंगे हाथ से। ओम प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासत प्रियं भोजेषु यज्ञसु इदं उदितं कृदे स्वाहा। जो अपने बड़ों के प्रति यानी कि श्रद्धा रखता है, उनकी स्मृति में कोई न कोई पुण्य करता है, उसे संसार में प्रेम भी मिलता है, उसे संतान का सुख भी मिलता है।
पीछे करोगे तो आगे मिलेगा, है ना। जो आदमी पीछे करता नहीं है तो आगे उसे कैसे मिलेगा। इसलिए प्रियम श्रद्धे ददता। ओम यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्ञसु अस्माकं मुदितं कृधि स्वाहा। ओम श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयाकुत्या श्रद्धया विन्दते वसु स्वाहा। ओम श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापये हनः स्वाहा। हाथ जोड़िए और चारों वेदों का ध्यान कीजिए, क्योंकि पूज्य पिताजी वेद भक्त थे, यज्ञ भक्त थे, बहुत वो आर्य समाज का काम करते थे, यज्ञ हवन में उनकी श्रद्धा थी। तो ऋग्वेद जिसमें 10,552 मंत्र हैं, यजुर्वेद 1975 मंत्रों का सुंदर पाठ है, सामवेद 1875 मंत्र, अथर्ववेद 5,977 मंत्र, सभी का आशीर्वाद इस परिवार में बने। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि दिव्यानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद। वेद माँ का संकीर्तन करें तालियों के साथ। जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता। गाइए। जय वेद माता जय स्वाहा इदमादित्याय दन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः दन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंसि पवस आसुवोर्जमिषं चन आरेवाधस्वदुच्छुनाम् इदमग्ने पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्ने पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यं दधिद्रयिमयि पोषं स्वाहा इदमग्ने पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि अबभूव यत्कामास्तेजुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणां स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम अब सामग्री भी साथ साथ में अर्पण कर दीजिए। ओम तन्नो अग्नि वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि शिष्ठः यजिष्ठो वह्नितमः सोऽसुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुग्धस्म स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्यां नमः। ओम स तन्नो अग्निवमो भवति निर्दिष्टो अस्या उषसो विष्टो अवयक्षणो वरुणं रराणो दिहि मृडीकं सुहवो न एधि इदमग्निवरुणाभ्यां नमः। ओम इमं मे वरुणश्रुधि हवमद्या च मृडय त्वामवस्युराचके स्वाहा
इदं वरुणायदन्न मम ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा सास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युरुशंस मान आयुः प्रमोषि इदं वरुणायदन्नम ॐ ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञयापासा वितता महन्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुविश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः दन्नमः ॐ अयाश्चाग्ने सनविषस्तिपाश्च सत्यमित्वमयासि अयानो यज्ञं वहस्ययानो देहि भेषजं स्वाहा इदमग्ने अयसेदन्नम ॐ उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं द्विमध्यमं शथाय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम इदं वरुणाय तैश्चेदन्नम ॐ भवतन्न समनसो सचेतसा वरेपसो मा यज्ञं शिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसो शिवो भवतमद्य नः स्वाहा इदं जातवेदोभ्यां विदन्नम गायत्री बोलिए ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा बोलिए यज्ञ भगवान की जय। इस तरह से हमने दैनिक यज्ञ की आहुतियाँ अर्पण की, फिर पितृलोक की पूज्य पिताजी की स्मृति में श्राद्ध की आहुतियाँ दी, अब बृहत यज्ञ भी संपन्न किया। अब यज्ञ को बिल्कुल पूर्णता की तरफ ले जा रहे हैं। तो आप सभी राष्ट्र की आहुति देने के लिए, ये जैसे घर हमें प्यारा है, सुबह जब हमारे मान्यवर सुरेश मल्होत्रा जी के भांजे श्रीमान समीर जी टंडन, उनकी माता जी भैया यहाँ लोग हैं, तो वो जब मुझे हमें लेने द्वारका आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। देखो रिश्ता हो तो ऐसा, मामा मामी तो घर में मजे से बैठे और उनकी गाड़ी पहुंच गई द्वारका। तो जब भगवान की कृपा होती है तो अपने लोग, इष्ट मित्र लोग समर्थ होते हैं। वो समर्थ होते हैं तो साथ में प्यार भी होता है कि मामा जी ने बोला है तो ये काम हो जाएगा, आचार्य जी पहुंच जाएंगे। तो जब उनकी गाड़ी आई दरवाजे में तो इस नए घर को देखा तो हमें बहुत आनंद आया, क्योंकि ये परिवार, रजनी बहन जी बहुत सत्संग कराने वाली हैं। जब भी मैंने गोहाना में आना, इन्होंने कहना जी महाराज जी हमारे घर में सत्संग जरूर करो जी, सत्संग जरूर करो। शादी हो, विवाह हो, तरह तरह के अवसर में तो उसके लिए चाहिए होता है खुली जगह। तो ये जो नई जगह, एक बार ताली बजाइए कि नई जगह जो मिली हमारे मल्होत्रा परिवार को, ये इनकी जरूरत नहीं हमारी भी जरूरत थी कि हमें भी सत्संग करने के लिए खुली जगह मिले, यज्ञ करने के लिए खुली जगह मिले। तो ये जगह भारत माता की गोदी में, राष्ट्र जो भारत माँ है उसकी गोदी में ही तो है। ये हरियाणा उसी की गोदी में है, गोहाना उसी की गोदी में है। तो मेरे जैसे लोग तो, अभी तो मैं पूरे पंजाब में घूम रहा था, अभी 2-3 दिन पहले ही मैं आया हूँ पंजाब से, फिरोजपुर मोगा से कथा करके 1 हफ्ता रह करके। तो जब इस पृथ्वी का मैं दर्शन करता हूँ, आज भी आपकी गाड़ी दौड़ रही थी, हमारे मोदी जी ने, गडकरी जी ने तरह तरह के नए रास्ते बना दिए। अभी मैंने समाना में, पटियाला में जब कथा की तो 6.5 घंटे का रास्ता 3.5 घंटे में तय हो गया। इन्होंने कोई रास्ता बनाया है वहाँ जाने, कटरा वैष्णो देवी जाने का। तो क्या कमाल की बात है। तो ये भारत माता हमारी इसी तरह खुशहाल रहे, अच्छे लोगों के हाथ में इसकी सेवा हो, और हमारे बेटे बेटी, स्मृति बिटिया का भविष्य, योगेश जी का भविष्य। योगेश जी ने सबसे अच्छा किया, एक बार ताली बजाइए कि अपने माता पिता जी की इच्छा पर विदेश का, जो लंदन का सुख है, आयरलैंड का सुख है, इंग्लैंड का, दूसरे देशों का सुख है, सब छोड़ करके
भारत ही आते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा है भारत में ही आपने रहना है, तो हमने आपके साथ रहना है। तो ऐसे हमारे बच्चे हों तो भारत माँ से श्रद्धा रखने वाले हाथ जोड़िए, तो इस माता का सदा कल्याण हो और हम इसकी गोदी में सुखी रहें। राष्ट्र की आहुति हो रही है। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता आ राष्ट्रे राजन्यः शूरै शव्योति व्याधि महारथो जायता दोग्ध्री धेनुर्वोढा नडवा नासुः सप्तिः पुरंधिर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास्य जमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदं न मम। राष्ट्र की रक्षा करते हैं हमारे घर परिवार की, हमारे भाई तो हैं, हमारे घरों के ही सदस्य निकल के सैनिक बनते हैं। तो तीन तरह से, एक जल सेना, एक थल सेना और एक नभ सेना, तीन प्रबल बने, सुरक्षित रहें। तीन आहुति। ओम राष्ट्राय स्वाहा, ओम राष्ट्राय स्वाहा, ओम राष्ट्राय स्वाहा। अब अगली आहुति 3 बार सभी जपेंगे महामृत्युंजय मंत्र। आप सभी, हमारे मल्होत्रा परिवार के सभी सदस्य, गोहाना नगरी के हमारे सभी सत्संगी निरोगी रहें, लंबी आयु वाले बने। भूषण जी, कांता जी, लंबे जीवन की योजना बनाओ बीमार नहीं पड़ना। तो त्रयंबक भगवान से प्रार्थना कीजिए अपनी अपनी लंबी आयु के लिए, है ना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतास्व। जब लंबी आयु वाली बात आई तो हमारे मेहदी रत्ता जी भी आ गए, संजय जी भी, इनके लिए ताली बजाइए। तो गोहाना नगरी को धर्मपरायण और आदर्श नगरी बनाने में आप सब धार्मिक लोगों का काम है। राम शरणम की तरफ से मल्होत्रा जी सेवा कर रहे हैं, कोई आर्य समाज की तरफ से सेवा कर रहा है, कोई गायत्री परिवार की तरफ से हमारे बैठे हैं, कर्नाटक जी बैठे हैं, और सनातन धर्म मंदिर की तरफ से मेहदी रत्ता जी सेवा कर रहे हैं। तो इस नगरी में, हाँ, अरे महेश जी, बहुत सुंदर, बहुत 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 अभिनंदन है आपका। देखिए, सबसे बड़ी सेवा है कि जो अंतिम यात्रा है वो सुखद हो, सुंदर हो, तो नगर में अच्छी व्यवस्था करना। तो ये सब आप, इसलिए आप जैसे सज्जनों की आयु लंबी होनी चाहिए, और जो राक्षस हैं वो जल्दी जल्दी मर जाने चाहिए, जिससे कि धरती हल्की हो, और देवता हैं वो चिरायु होनी चाहिए। इसलिए ये त्र्यंबक हो रहा है। बोलिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। बोलिए ओम त्र्यंबकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। अब हाथ जोड़िए और नमस्कार का भाव हृदय में लेकर हल्का सा सर झुका के, हे प्रभु, आप शिव हैं, शंकर हैं, शंभु हैं। आपकी जब कृपा होती तब हम अपने गृह मंदिर में आपका दरबार लगा पाते हैं, तो आपको हम नमन करते हैं। नमस्कार मंत्र पढ़ा जाएगा, फिर हाथ खोल के आहुति भी चढ़ाएंगे। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। बस अब प्रसाद, रजनीबेन जी, प्रसाद आप भी दीजिए, पतिदेव को दीजिए, बिटिया को दें, उधर बहनों को भी दें। पीछे जो सामग्री अर्पण की है वो सब आगे लौटा दीजिए, पहुंचा दीजिए। चढ़ाया हुआ जो द्रव्य है अग्नि में पहुंचा दें, जो नहीं चढ़ाया है वो भी पहुंचा दें, क्योंकि अब पीछे कोई आहुति न चढ़ाएं। आहुतियाँ पूरी हो गई, लेकिन अग्नि बुझे नहीं, कांता जी ध्यान रखना है।
समीधा ठीक से लगाइए, अधिक समीधा लगाइए, घी खूब चढ़ाइए। जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता। सभी लोग कीर्तन में मन लगाएं। जय वेद माता, 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 जय वेद माता। अब प्रसाद चढ़ाइए, सिर्फ प्रसाद। नारियल बाद में, पहले प्रसाद चढ़ेगा, नारियल बाद में। पूर्णाहुति से पहले नारियल चढ़ाएंगे, प्रसाद। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचम यद्वा न्यूनम यहा करम अग्निष्ठ स्विष्ट कृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्ट कृते सुहृतौ ते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्धयत्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्ने स्विष्टकृते इदन्न मम। चम्मच भर के मल्होत्रा साहब घी चढ़ाइए। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब पति पत्नी आराम से खड़े हों, नारियल लेकर। स्मृति बेटा, आप भी माता पिता के साथ नारियल चढ़ाएंगे। हाँ। ओम श्रीफल, सभी लोग हाथ जोड़ें वहीं बैठे बैठे। ओम यदा कुता समशुश्रोत हृदो वा मनसो वा संभृतं चक्षुषो वा तदनुप्रेत सुकृतामुलोकं यत्र ऋषयो जग्मु प्रथमजा पुराणः स्वाहा। क्योंकि आश्रम के भी हमारे मेंबर बैठे हैं, आजीवन सदस्य हमारे भूषण जी, कांता जी। हमारे आश्रम में जब यज्ञ होता है, रत्न जी, जब नारियल चढ़ाई जाती है तो यजमान को कहा जाता है कि आपके मन में बहुत सारी कामनाएं होंगी, लेकिन उनमें से एक जरूरी कामना मन में लीजिए। तो मैं तो आपके लिए यही चाहता हूँ कि बेटी के घर में भी बेटा आना चाहिए और बेटे के घर में भी बेटा आना चाहिए ना, तभी हमारा मल्होत्रा परिवार आगे बढ़ेगा। ये हम कामना करते हैं आज। अब पूर्णाहुति 3 बार। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब सबने स्वाहा बोलना है। पूर्णाहुति। ओम सर्वं वै पूर्णम्, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बस स्मृति, आप भी जरा 3 बार आहुति चढ़ा दो, 3 बार चढ़ा दो। मल्होत्रा साहब, आप अकेले खड़े होके घी की धारा धीरे धीरे चढ़ा दीजिए। ओम बसो, हाथ बचाते हुए किनारे से धीरे से, छींटे बाहर न जाएं, गहरी जगह में। ओम बसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनादो वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामदुक्ष। यज्ञ भगवान यजमान को भर भर के दें और यजमान भी खुले दिल से भर भर के अर्पण करें, ये सौभाग्य मिलता है। आइए अब यज्ञ प्रार्थना में मन लगाएंगे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोली धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से
कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु जी मानसिक बल दीजिए। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु स सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। तुमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान। सबका सब विधि हो कल्याण, सबका सब विधि हो कल्याण। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। एक तीर्थ हम करते हैं यात्रा करके, बहुत दूर दूर जाकर कई दिन लगा के, और एक तीर्थ वह है जो स्वयं हमारे घर में चला आता है, वह है यज्ञ। जब आप अपने घर में यज्ञ रचाते हो तो सारे तीर्थ वहीं पे उपस्थित हो जाते हैं। तो आज ये मल्होत्रा परिवार का पावन प्रांगण सुशोभित हो रहा है यज्ञ भगवान की पावन ज्वालाओं से और वेद की सुंदर ऋचाओं से, और नगर के सभी प्रतिष्ठित धर्मात्मागण यहाँ उपस्थित हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम अगले चरण में सत्संग में भाग लेने जा रहे हैं। तो हमारे साथ में आई हुई हैं आश्रम की कार्यालय जाएगा। सवाल है कुछ जवाब दो, इशारा मिल ही जाएगा। ओम जपा करो। कैसी बात बात में ढल गई उम्र, कैसे बात बात में ढल गई उम्र। वक्त वो न हाथ आया जो गया गुजर, वक्त वो न हाथ आया जो गया गुजर। देर हो गई मगर फिक्र ना करो, तुम्हारा दर्द जाएगा। ओम जपा करो। सहारा मिल ही जाएगा। मन है मीन जान ले मोह जाल है, मन है मीन जान ले मोह जाल है। फांस है सुखों की आशा सर पे काल है, फांस है सुखों की आशा सर पे काल है। जन्म ये अमोल है देर ना करो, दोबारा
मेरा। तो चाहते हैं, लेकिन भक्त कहता है कि हम किस विध गाएं, क्योंकि आप हैं अनंत असीम और हमारा सामर्थ्य बहुत कम है। शब्द क्या रहेंगे, सबने गुनगुनाना है। प्रभु तेरी महिमा किस विध गाऊं, प्रभु तेरी महिमा किस विध गाऊं, तेरा अंत कहीं न पाऊं, तेरा अंत कहीं न पाऊं, प्रभु तेरी महिमा किस विध गाऊं। बोलिए, प्रभु तेरी महिमा किस विध गाऊं, तेरा अंत कहीं न पाऊं, तेरा अंत कहीं न पाऊं, प्रभु तेरी महिमा, प्रभु तेरी महिमा किस विध गाऊं। अलख निरंजन रूप तुम्हारा, अलख निरंजन, तालियां, तुम्हारा अलख निरंजन रूप तुम्हारा, किस विध दर्शन पाऊं, किस विध, अलख निरंजन रूप तुम्हारा, अलख निरंजन, किस विध दर्शन पाऊं, किस विध दर्शन पाऊं, वेद पार अजहूं नहीं पायो, वेद पार अजहूं नहीं, मैं कैसे बतलाऊं, मैं कैसे बतलाऊं, प्रभु तेरी महिमा किस विध गाऊं, प्रभु तेरी महिमा किस विध गाऊं, तेरा अंत कहीं न पाऊं, तेरा अंत कहीं न पाऊं, प्रभु तेरी महिमा किस विध गाऊं, प्रभु तेरी, पांच तत्व की महिमा तुम्हारी, पांच तत्व की महिमा तुम्हारी, मैं जल के चंदन कैसे लगाऊं, चंदन कैसे लगाऊं, पांच तत्व की महिमा तुम्हारी, पांच तत्व की महिमा रे, चंदन